भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहम्मद खेड़ा में बैंक के उपभोक्ता किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी भी बैंक पहुंचे एवं भारतीय किसान संघ के द्वारा उच्च अधिकारियों को किसानों को साथ में धोखाधड़ी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी आवेदन दिया है। लगभग 10 से 15 किसानों के साथ भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहम्मद खेड़ा में लगभग 50 लाख से 1 करोड़ तक की धोखाधड़ी का मामला हुआ है। किसानों का कहना है कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहम्मद खेड़ा में बैंक मैनेजर आशीष कुमार आर्य एवं बैंक के एक अन्य कर्मचारी राहुल बैरागी के द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है। इसी के साथ बैंक के अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। इस हमले को लेकर किसानों ने आपको दिखाने पर आवेदन दिया है, जिस पर बैंक मैनेजर आशीष कुमार आर्य और एक अन्य कर्मचारी राहुल बैरागी के ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। बैंक का जो अन्य कर्मचारी राहुल बैरागी है, वह अपने निवास अकोदिया से लगभग 1 महीने से लापता है और हैरान करने वाली बात यह है कि उसके परिजनों के द्वारा अभी तक थाने पर सूचना भी नहीं दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक के उच्च अधिकारी भी उत्तम मामले में जांच कर रहे हैं। अब देखना यह है कि किसानों की जो धोखाधड़ी का मामला हुआ है उसमें उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं। किसानों के द्वारा बैंक ऋण जमा करने के कुछ दिनों बाद बैंक के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि अपने ऋण जमा नहीं किया है, कृपया अपना ऋण जमा करें। और भी बैंक में किस प्रकार से किसानों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया, देखते हैं किसानों की जुबानी। भारत संवाद से किशोर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। शुभ नाम? आशीष कुमार आर्य, ब्रांच मैनेजर शाखा प्रबंधक जी, छोट मोहम्मद खेड़ा। सर, ये लगभग 10 से 15 किसानों ने आवेदन थाने पे दिया है और आपके बैंक में भी आवेदन दिया है। लोगों के साथ में लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है, आप ही के बैंक में किया गया है। क्या है पूरा मामला? सर, अभी हमारे को कस्टमर ने दिया है आवेदन और अभी बैंक में हमको 3 लोगों ने दिया आवेदन। बाकी थाने पर जो दिया उसका अभी हमको कुछ वहाँ से जानकारी कॉपी मिली नहीं है। मैं ऐसे सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि यदि कुछ ऐसा उनके साथ गलत हुआ है तो उनके पास जो भी जानकारी है वो लिखित में हम शाखा को भी लिखित में दें, ताकि बैंक जो उसको जाँच करेगी उसका हमको भी सहयोग रहे और उसकी जाँच की जा सके। सर, गलत तरीके से एनओसी आपकी बैंक से दी जाती है, इसमें किसका दोष देखते हैं आप? सर, अभी जो जानकारी मिल रही है, जो ग्राहकों ने आवेदन दिए हैं उसमें यहाँ जो डेली वेजेस कर्मचारी राहुल बैरागी था उसने कुछ फर्जी एनओसी जारी करी है। नहीं सर, फर्जी एनओसी वो जारी कर सकता है, लेकिन उसमें आपका भी साइन होता है, तहसीलदार की भी मोहर लगती है। साइन हमारे नहीं है, किसी के भी बैंक अधिकारी का साइन नहीं है। उसने तो अपना जो भी दुरुपयोग करा है, सील वगैरह जो भी है, वो तो उसके सामने आने पर जानकारी होगी। और मैंने जैसा आपको कहा कि बैंक ने इसके लिए अपना जांच अधिकारी नियुक्त किया है ना, जो भी जांच होगी उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी बैंक आपको सूचित करेगी। किसानों के साथ जो लाखों रुपए का जो फ्रॉड हुआ है उसकी भरपाई किस प्रकार से बैंक वाले करेंगे? सर, जैसे मैंने बताया। क्या नाम है आपका? राहुल परमार। मेरे अंकल भी इसमें शामिल हुए हैं, जसमत सिंह, हनमत सिंह परमार। उनके द्वारा बैंक में आकर कहा गया कि आपका ऋण समाधान योजना के तहत आपके खाते का निराकरण हो जाएगा, तो आपका निराकरण 2.5 लाख रुपए में हो रहा है। तो उनके खाते में गेहूं के पैसे आए थे 3,40,000 रुपये। तो उनको ये बताया गया कि आपके खाते से पैसे केसीसी खाते में जमा हो जाएंगे, ट्रांसफ़र, और आपका केसीसी खाता बंद हो जाएगा। उनको काउंटर से मात्र 90,000 रुपये मिले हैं, बाकी 2,50,000 का गबन हो चुका है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज भी लगा है यहाँ पे बैंक में और उनसे रसीद भी भराई गई, तो मात्र 90,000 रुपये दिए गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसकी जांच की जाए पूरी अच्छी तरीके से, ताकि बैंक का पर्दाफाश हो सके। इसमें बैंक के कर्मचारी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जो भी प्रार्थीगण थे उनको तो मात्र 90,000 रुपये मिले हैं और उनके खाते से निकले हैं। जब हमने स्टेटमेंट निकला है यहाँ पे, तो उनके खाते से 3,40,000 रुपये गायब हुए। अच्छा, अभी बैंक के जो कर्मचारी उनसे आपकी चर्चा हुई? चर्चा हुई है। तो बैंक के कर्मचारी जो भी किसान आते हैं यहाँ पे उनको बिठा के रखते हैं और 4 बजे 5 बजे बैंक बंद हो जाती है। उसके बाद उनसे बातचीत करी जाती है यहाँ पे किसानों से, और ऐसा प्रलोभन दिया जाता है कि आप है ना राहुल के खिलाफ एक्शन लीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। तो कुछ किसान उनके बेचारे की बात में आकर, प्रलोभन में आकर सब चीज़ की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। किसान भोले भाले लोग रहते हैं, ऐसा फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल परमार है और बैंक मैनेजर द्वारा मेरे को बुलाया गया है कि किसान ऋण समृद्धि योजना चल रही है, उसके तहत आपका जो है ऋण माफ़ी हो जाएगा, तो आप यहाँ पे आकर के पैसे जमा कर दीजिए। तो 6,78,000 हमने यहाँ पे जमा करा है। उसके बाद बैंक मैनेजर द्वारा हमको
एनओसी दी गई और हमारी बंधक मुक्त ज़मीन कर दी गई। लेकिन 6 महीने बाद हमें मालूम पड़ा कि हमें जो एनओसी दी गई थी और जो बंधक मुक्त ज़मीन की गई थी वो यहाँ पे जो नए केसीसी विभाग के मैडम आए उन्होंने बोला कि ये आपकी फर्जी है। तो हमने बोला ये तो आपके बैंक मैनेजर द्वारा हमें इशू की गई और इसमें जो है यहाँ पे उन्होंने बंधक मुक्त भी कर दी थी हमारी ज़मीन। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये सब फर्जी है। तो फिर हमें बड़ा धक्का लगा क्योंकि 6,78,000 रुपये कोई मामूली रकम नहीं है। और हमारे कुछ साथी भी यहाँ पर आए जो 15 से 20 लोग, उनके साथ में भी किसी के साथ 3 लाख का धोखाधड़ी हुई, किसी के साथ 5 लाख की, किसी के साथ 1 लाख की, किसी के साथ 90,000 की। ऐसे करके आकलन निकाला जाए तो 1.5 करोड़ का गबन निकल सकता है। अच्छा, तो मेरा निवेदन यही है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसे वापस मिल जाए या फिर हमारे जो है ऋण जो है वो माफ़ हो जाए, हमें और कुछ नहीं। अभी आप बैंक में गए तो बैंक के जो मैनेजर हैं उनका क्या कहना है? बैंक मैनेजर का कहना है कि ये आप मेरा नाम फालतू में ही उछाल रहे हो। तो हमें कोई मज़े थोड़ी आ रहे थे जो हम फालतू में उछालें। हमसे पैसे लिए गए और हमें एनओसी दी गई, बैंक की सील है, उसमें मैनेजर के साइन है और बैंक मैनेजर का नाम भी। और हमने जब तहसीलदार से मालूम किया है कि तो बैंक की आईडी से हमारी जो ज़मीन है वो बंधक मुक्त हुई है, बैंक की आईडी से हुई है। सही बात। तो ये बैंक की आईडी से बैंक मैनेजर द्वारा और कोई कर ही नहीं सकता है। तो जब बैंक मैनेजर द्वारा ऐसा किया गया और बैंक मैनेजर अपने आप को बोल रहे हैं कि हमने